एपिसोड की शुरुआत में मिनाका बोलता है कि आखिरकार ये दिन आ ही गया। ताकामिकुन बोलते हैं कि कमीने और कितना गिरोगे, भगवान से तो डरो। मिनाका बोलता है कि ताकामिकुन तुम्हें किस चीज़ से डर लग रहा है। ताकामी बोलते हैं कि मुझे डर नहीं लग रहा, बस दुख हो रहा है। मिनाका बोलता है कि ये सब उस वक्त से शुरू हो गया था जब मैं गेम मास्टर बना था। ताकामिकुन बोलते हैं उस वक्त से, और पास का सीन दिखाता है जहाँ पर मिनाका बोलता है कि आखिरकार इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद मैं सनशाइन आइलैंड पर पहुँच ही गया। एक असली मर्द को डेयरिंग एडवेंचर पर जाते रहना चाहिए, यहाँ पे मुझे खजाना ढूंढना ही होगा। तभी ताकामिकुन उसको पत्थर मारकर नीचे फेंकते और ताकामिकुन बोलते हैं कि इस आइलैंड का जिक्र कहीं भी नहीं और हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता नहीं कब क्या हो जाए, और तुम यहाँ पे ऐसे खुश हो रहे हो जैसे यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आए हो। लेकिन मिनाका उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा होता और चढ़ के ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद उसको कुछ दिखता है और वो ताकामिकुन को भी अपने पास बुलाकर बोलता है कि देखो मैंने खोज की है। वो लोग उस चीज के अंदर जाते हैं। ताकामिकुन बोलती है कि ये क्या है। मिनाका बोलता है अगर ये दुनिया का अंत है तो ये जरूर दहशत का राजा है। मिनाका और ताकामी जब उसके अंदर जाकर देखते हैं तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक लड़की होती है। मिनाका उसे देखकर बोलता है कि ये तो वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। मिनाटो को सीन दिखाया जाता है जो कि सोकर उठा होता है और कल रात के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पे सुक्योमी बोल रही होती है कि मिनाटो के साथ सिर्फ उसकी असली बीवी ही सोएगी। तो मुसुबी चान बोलते कि मैं भी तो इनकी असली बीवी हूँ। मिनाटो मन में बोलता है कि मुझे लग ही रहा था कि ऐसा कुछ होगा, और बोलता है कि मैं कूचैन को सुलाकर आता हूँ। सुक्योमी बोलती है कि तुम पीछे मत हटो मिनाटो। तो मिनाटो बोलता है कि मैं बस कूचैन को मकान मालकिन के कमरे में छोड़कर आ रहा हूँ, पर कूचैन भी मना कर देती है जाने। मात्सुन की लड़ाई को देखकर हंस रही होती तो मिनाटो बोलता है कि देखो तुम्हें भी अपने कमरे में जाना चाहिए मात्सुसान, वरना वापिस से मिया-सान तुम्हें डांटेगी। तो मात्सु बोलते कि मैं तो बस इनकी लड़ाई का मजा लूट रही हूँ। और प्रेजेंट में सीन आ जाता है। मिनाटो कहता है कि जैसा कि आप देख सकते हो वही हुआ। तभी वहाँ पे मिया-सान आ जाती है और बोलते हैं कि मिनाटो कुन तुम्हें पता है ना यहाँ पे गैर संबंध बनाना बिल्कुल मना है। तो मिनाटो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हो। अब होल का सीन दिखाया जाता है। मिया-सान बोलते कि मैंने तुम सबके कमरे फिक्स कर दिए और पहले की तरह कूचैन मेरे साथ ही सोई, और मुसुबी और सुक्योमी तुम दोनों एक ही कमरों में रहोगी। सुक्योमी बोलते हैं कि मैं मिनाटो की असली बीवी हूँ, तो ऐसे अच्छा तो उन्हें लगता है कि मैं अपने पति से अलग रहूँ। मुसुबी बोलते हैं कि हाँ उनकी बीवी तो मैं भी हूँ। मिया-सान बोलते हैं कि क्या तुम दोनों ने कुछ कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया। दोनों ही डर जाते हैं और सुक्योमी बोलते हैं कि अगर आपने ये सब तय किया है तो अच्छा ही किया होगा। एक कोने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुक्योमी खड़े होकर बोलती है कि उस औरत ने मिनाटो की असली बीवी को उससे अलग कर दिया, यानी कि मैं। तभी मिया-सान बोलते हैं कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, इतने तुम गार्डन में पानी दे देना। मुसुबी बोलते कि ठीक है हम दे देंगे, और कूचान से पूछती है कि सुक्योमी सान कहाँ है, अगर वो हमारी गार्डन में पानी देने में मदद करती तो मज़ा आ जाता। सुक्योमी भी ये सब सुन रही होती है और वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि मैं पौधों में पानी क्यों डालूं, मुझे क्या पानी छिड़कने वाला समझ रखा है। उसके पास से कागरी सान भी गुजर रहे होते और उसकी बात को सुनकर हंस रहे होते हैं। सुक्योमी उसे देखकर बोलते हैं कि तुम मुझे पक्का कहीं ना कहीं देखे हुए लगते हो। तो कागरी सान बोलता है कि तुम क्या कह रही हो। दोबारा से सीन बदल जाता है और कारा सुबह का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि बाद में मिलते हैं। कारा सुबह सोच रही होते हैं कि मुसुबी चान कैसी होगी। मुसुबी चान कूचान को बोलते हैं कि नहीं ऐसे मत खेलो वरना तुम भीग जाओगी, और पाइप को साइड कर दिए तो सारा पानी कारा सुबह के ऊपर गिर रहा होता है। मुसुबी बोलते हैं कि मुझे माफ कर देना। कारा सुबह बोलते हैं कि तुम अभी तक नहीं बदली मुसुबी चान। मुसुबी चान बोलते हैं कारा सुबह सामा आप यहाँ पे कैसे। कारा सुबह बोलते कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना और तुमसे मिलने के लिए चली आई। वहाँ पे मिनाटो भी आ जाता है और बोलता है कि ये कौन है। मुसुबी के कमरे का सीन दिखाया जाता है जो कि कारा सुबह सामा को बोलते हैं कि जब तक आपके कपड़े नहीं सूख जाते तब तक आप मेरे कपड़े पहन लीजिए और पहले के लिए मुझे माफ कर देना। कारा सुबह बोलते कि कोई बात नहीं, वैसे वो तुम्हारा आशिक भी था क्या। मुसुबी चान बोलते कि हाँ उसका नाम है मिनाटो, और कारा सुबह के शरीर पे सगेर सिंबल देखकर उससे पूछते कि आप क्या इमर्ज हो चुकी हो। तो कारा सुबह बोलते कि हाँ मैं इमर्ज हो चुकी हूँ, वैसे मैंने सुना कि तुमने नंबर 43 को धो डाला। तो मुसुबी चान बोलते कि हाँ वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रही थी इसलिए मैंने उसे धो डाला। कारा सुबह बोलते कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, वैसे मैं सच बताऊँ तो यहाँ पे बस मैं हमारे वादे के बारे में बात करने के लिए आई कि तुम्हें हमारा वादा याद तो है ना। मुसुबी बोलते कि हाँ मुझे हमारा वादा बिल्कुल अच्छे से याद है। मिनाटो कारा सुबह के लिए कुछ खाने के लिए लेकर जा रहा होता है तो माचो से बोलते कि मिनाटो सान मुझे आपसे कुछ बात करनी है, पर मिनाटो के हाथ में कुछ खाने का देखकर उससे पूछते कि कोई घर पे आया हुआ है क्या। तो मिनाटो बोलता है कि हाँ मुसुबी की कोई दोस्त आई हुई है। माचो सोच रही होती कि मुसुबी की कौन दोस्त हो सकती है। तभी कारा सुबह बाहर आ जाती है और माचो से देखकर डर जाके छुप जाती है और बोलते कि वो यहाँ
यहाँ क्या कर रही है। कारा सुबह बोलती कि चाय के लिए तुम्हारा शुक्रिया लेकिन मुझे जाना होगा। मुसुबी से बोलते कि मुझे आपसे और बातें करनी थी। कारा सुबह बोलते कि अभी मुझे जाना होगा, कोई मेरा इंतजार कर रहा है और घर से बाहर जा चली जाती है। होमुरा उसे देख रहा होता है और बोलता है कि सकीरे नंबर 4 एमबीआई की कुतिया, जिसे ब्लैक सकीरे के नाम से भी जाना जाता है, नाम है इसका कारा सुबह। अब मिनाटो का सीन दिखाया जाता है जो कि मात्सु को बोल रहा होता है कि वो चली गई है, पर अचानक से वहाँ पे कुछ गड़बड़ होने लगती है। तो मात्सु बोलते हैं कि मिनाटो सान जल्दी से जाकर टीवी देखो। वो सब लोग टीवी में जाकर देखते हैं तो मिनाका टीवी में बोल रहा होता है कि मेरा नाम है हिरोता मिनाका और मैं ये एमबीआई से घोषणा करता हूँ कि इस शहर को बंद कर दिया गया है। आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है, भले इस शहर को बंद कर दिया गया है पर आप अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना चालू करें, पर कैपिटल सिटी से बाहर निकलने वाले लोगों की जान पहचान करने में हमारा सहयोग जरूर करें। मिनाटो बोलता है कि वो लोग शहर को बंद क्यों कर रहे हैं। मात्सु से बताती है कि सकीरे प्लान का लेवल 2 है। मिनाटो बोलता है कि लेकिन वो जांच क्यों कर रहे हैं। मात्सु बोलता है कि मिनाटो सान अब हम सभी को तैयार होना होगा। हिरातो मिनाका वो इस शहर को जंग के मैदान में बदलने वाला है। मेसन का सीन दिखाया जाता है जो कि कारा सुबह से टकरा जाती है। कारा सुबह बोलते हैं कि मेसन इजुमो जगह तो बढ़िया है, मैंने कुछ नहीं छुआ, कम से कम आज तो नहीं। मियासान बोलते हैं कि आज तो तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर अगली बार मेसन इजुमो में कदम रखा ना तो तुम्हें मौत का सामना करना होगा। और वहाँ से जा रही होती तभी उन दोनों के बीच में कुछ होता है तो कारा सुबह बोलते हैं कि बुरा हुआ तुम अपनी तलवार लाना भूल गई, उससे लड़ोगे क्या। मियासान बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी शक्ल से भी घिन आती है, चली जाओ यहाँ से। तो कारा सुबह बोलते कि तुम आज भी नहीं बदली, वैसी ही डरावनी और खतरनाक हो। नंबर 1 मियाँ, क्यों सही कहा ना, मैं तुमसे अगली बार मिलूंगी पर अगली बार हम दुश्मन की तरह मिलेंगे। अब कारा सुबह अपने आशिकाबी के साथ होते तो उसका आशिकाबी बोलता है कि आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। कारा सुबह बोलती है कि तुम अंदाजा लगा सकते हो। तो उसका आशिकाबी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आखिर तुम्हारा आशिकाबी हूँ और हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मिनाटो मन में बोलता है कि समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। मात्सु ने सीधा बोल दिया कि तैयार हो जा। और वो जो औरत घर पे आई थी वो कौन थी। तभी वहाँ पे मुसुबे आ जाती है और बोलती कि कुचान सो गई है। मिनाटो कौन बोलता है कि अच्छा, और उससे पूछता है कि क्या तुमने सुक्योमी को देखा, मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। तो मुसुबे बोलते हैं कि पता नहीं, उजुमे सान भी सुबह से घर पर नहीं है, इसका मतलब है कि हम दोनों अकेले हैं, यही समय है तुम्हें कुछ बताने का, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मिनाटो सान, मैंने कारा सुबह सामा से एक वादा किया था, हम इस वादे को हर हालत में निभाना है। मुसुबे बोलते हैं कि मैंने कारा सुबह सामा से वादा किया था कि आखिर में हम एक दूसरे से लड़ेंगे और मुझे जीत नहीं होगा, क्योंकि अपने आशिकाबी से अलग होना ये बहुत ज्यादा दुखी होगा। मुसुबे मिनाटो को बोलते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। सुक्योमी का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि ये क्या तमाशा लगा रखा है। तभी होमुरा बोलता है कि तुम्हें पता होना चाहिए था, प्लान हमेशा से किसी दिन इस कैपिटल को सकीरीज के लिए मैदान में बदलने का ही था। सुक्योमी बोलती है कि इसका मतलब ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैं मिनाटो की सकीरे बन गई। सुक्योमी बोलते हैं कि अपने काम से काम रखो, अगर तुम्हारे लड़ने का मूड नहीं हो तो मेरे सामने मत आया करो। शीना का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि मैं अजीब नहीं लग रहा इन कपड़ों में। युकारी बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, इन कपड़ों से तुम पूरी लड़की लग रहे हो, वो लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। सुक्योमी का सीन दिखाया जाता है जो कि गुस्सा कर रही होती है क्योंकि मियासान ने शॉपिंग पे जाने के लिए कहा होता है। मियासान बोलते कि जो शॉपिंग पर नहीं जाएगा उसे खाने को भी नहीं मिलेगा, और आज जो शॉपिंग पे जल्दी शॉपिंग करके आएगा वो मिनाटो सान के पास में बैठकर खाना खा सकता है। ये बात सुनकर वो दोनों ही जल्दी से शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। मिनाटो कुन थोड़ा सा उदास होता है तो मियासान बोलते क्या हुआ। मिनाटो कुन बोलता है कि ये सब करना ठीक है भी या फिर नहीं। मियासान बोलते कि सब ठीक है, सब बढ़िया होगा। एपिसोड 7 तो खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और इस चैनल पे जल्दी से यार अच्छा तरीके वाला सपोर्ट दिखा दो। अगर आपको ऐसी आगे के एपिसोड चाहिए तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो में।